नाजरीन, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी था। गुज़श्ता वीडियो में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 6 बरस तक के वाक़यात बयान किए थे। इसके बाद जब नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 बरस को पहुंची तो आपकी वालिदा ही माजिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई। यूं माँ की शफ़क़त का साया भी सर से उठ गया। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा उस नूर यतीम को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंची और आपको अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द कर दिया। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने प्यारे पोते को देखा तो बुढ़ापे की सारी मोहब्बत आप पर निछावर कर दी और दिल ही दिल में अहद किया कि जब तक सांस बाकी है इस अमानत की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ मेरा पोता नहीं बल्कि मेरे बेटे हज़रत अब्दुल्ला की निशानी है। चुनाचे आपको अपनी आगोशी तरबियत में ले लिया गया और हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा वफादार खादिमा और मुहाफिजा की हैसियत से खिदमत में मसरूफ़ रहीं। मगर वक्त ने फिर इम्तहान लिया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 बरस हुई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु भी वफ़ात पा गए। यूं एक और सहारा छिन गया। इसके बाद आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपको अपने पास रख लिया और ऐसी मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव किया कि घर के अंदर हों या बाहर हर लम्हा आपको अपने करीब रखते, अपने साथ खिलाते पिलाते और बिस्तर भी अपने पहलू में बचाते। हज़रत अबू तालिब बयान करते हैं कि मैंने कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बोलते नहीं देखा, न किसी को धोखा देते, न किसी को तकलीफ पहुंचाते, न बेहुदा खेलों में शरीक होते और न कोई खिलाफे तहजीब बात करते। आप हमेशा खुश मिजाज, नरम खू, बुलंद अखलाक, पाकीज़ा किरदार और निहायत बावकार थे। एक ज़माना ऐसा आया कि सरज़मीन अरब शदीद कहत का शिकार हो गई। अहले मक्का सख्त परेशान हुए और मुख्तलिफ रास्ते सोचने लगे। इसी दौरान एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि हमारे दरमियान हज़रत अबू तालिब मौजूद हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। हमें उनके पास जाकर बारिश की दुआ की दरख्वास्त करनी चाहिए। चुनाचे मुअज़्ज़िज़ीन मक्का हज़रत अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि खुश्क साली ने हमें तबाह कर दिया है। मवेशी चारे और पानी को तरस रहे हैं, इंसान भूख से निढाल हैं, काफिले रुक गए हैं और हर सू वीरानी छा गई है। आप अल्लाह से बारिश की दुआ फरमाएं। ये फरियाद सुनकर हज़रत अबू तालिब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर हरम काबा में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार काबा के साथ खड़ा किया और खुद दुआ में मशगूल हो गए। इसी असना में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगली आसमान की तरफ उठाई तो अचानक बादल उमड़ आए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश बरसने लगी। यहाँ तक कि अरब की प्यासी जमीन सैराब हो गई। वादियों पानी से भर गईं और बंजर मैदान सरसब्ज़ व शादाब हो उठे। कहत टल गया, बादल छट गए और पूरा अरब खुशहाली और आसूदगी से भर गया। जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 बरस हुई तो हज़रत अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम का सफ़र इख्तियार किया और चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें बेपनाह मोहब्बत थी इसलिए आपको भी अपने साथ ले गए। ऐलान नबूवत से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तिजारती असफ़ार फरमाए, 2 मरतबा शाम और 1 बार यमन की जानिब। ये शाम का पहला सफ़र था। इस सफ़र के दौरान बुसरा के मकाम पर एक ईसाई राहिब से मुलाकात हुई जिसने तौरात और अंजील में मज़कूर आखिरी नबी की अलामात की रोशनी में आपको देखते ही पहचान लिया। उसने निहायत अदब व अक़ीदत के साथ काफ़िले की ज़ियाफ़त की और हज़रत अबू तालिब से कहा कि ये तमाम जहानों के सरदार और अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल हैं। मैंने देखा है कि दरख्त और पत्थर उनकी ताज़ीम करते हैं, बादल उन पर साया फिगन रहता है और उनके दोनों कंधों के दरमियान महर नबूवत मौजूद है। लिहाजा बेहतर यही है कि आप इन्हें आगे न ले जाएं, बल्कि यहीं अपना माल फरोख्त करके फौरन मक्का वापस लौट जाएं, क्योंकि शाम के बाज़ यहूदी अनासिर
उनके दुश्मन बन सकते हैं। ये बात सुनकर हजरत अबू तालिब को अंदेशा हुआ। चुनाचे उन्होंने वहीं तिजारत मुकम्मल की और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 25 बरस हुई तो आपकी दयानत और सच्चाई की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा मक्का की मुअज़्ज़ज़ और साहिब सरवत खातून थी। उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी तिजारत के लिए किसी अमानतदार शख्स की तलाश में थीं। चुनाचे उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया और पैगाम भेजा कि आप मेरा माल लेकर शाम तशरीफ ले जाएं। मैं जो मुआवजा दूसरों को देती हूँ, आपकी सिदाकत और अमानत की बिना पर उसका 2 गुना अदा करूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशकश कबूल फरमाई और सामान तिजारत लेकर शाम रवाना हो गए। इस सफर में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने काबिल एतमाद गुलाम मयस्सरा को भी साथ भेजा ताकि वो खिदमत और निगरानी करता रहे। जब काफिला शाम के मशहूर शहर बुसरा के बाजार में पहुंचा तो एक राहिब नस्तूरा की इबादतगाह के करीब क़याम किया। नस्तूरा मयस्सरा को पहले से जानता था। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखा तो फौरन मयस्सरा से पूछा कि ये कौन बुजुर्ग हस्ती हैं जो इस दरख्त के नीचे क़याम पजीर हैं। मयस्सरा ने बताया कि ये मक्का के रहने वाले और कबीला बनु हाशिम के चश्मो चराग हैं। उनका नाम मोहम्मद और लक़ब अमीन है। नस्तूरा ने कहा कि इस दरख्त के साए में आज तक किसी ने क़याम नहीं किया सिवाय नबी के। मुझे कामिल यकीन है कि यही आखिरी ज़माने के नबी हैं, क्योंकि मैंने तौरात और इंजील में जो निशानियां पढ़ी हैं वो सब इनमें जलवागर हैं। राहिब ने कहा कि मैं तौरात और अंजील में मज़कूर आखिरी नबी की तमाम निशानियां इनमें देख रहा हूं। काश मैं उस ज़माने तक जिंदा रहूं जब ये अपनी नबूवत का ऐलान फरमाएं, तो मैं पूरे इखलास के साथ इनकी नुसरत करूं और अपनी सारी जिंदगी इनकी खिदमत में गुजार दूं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसरिया के बाजार में निहायत कामयाब तिजारत की और जल्द ही मक्का मुकर्रमा वापस तशरीफ ले आए। जब काफिला मक्का में दाखिल होने लगा तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा एक बुलंद मकान की छत से आमद का मंजर देख रही थीं। जुन्ही उनकी नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उन्होंने महसूस किया जैसे 2 फरिश्ते आपके सरे अक़दस पर साया किए हुए हैं। इस नूरानी कैफियत ने उनके दिल पर गहरा असर डाला और वो अकीदत व मोहब्बत के जज्बे से ये मंजर देखती रहीं। चंद रोज़ बाद उन्होंने अपने गुलाम मयसरा से इसका तस्करा किया तो मयसरा ने अर्ज़ किया कि मैंने पूरे सफ़र में यही कैफियत देखी है। इसके अलावा भी कई हैरत अंगेज़ वाक़यात पेश आए। फिर उसने नस्तूरा राहिब की गुफ्तगू और उसकी अकीदत का हाल भी बयान किया। ये सब सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत मज़ीद बढ़ गई और रफ्ता रफ्ता निकाह की रग़बत पैदा हुई। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा माल और दौलत के साथ निहायत बावक़ार और पाकीज़ा सीरत खातून थीं। अहले मक्का उनकी पाकदामनी की वजह से उन्हें ताहिरा कहा करते थे। उस वक्त उनकी उम्र 40 बरस थी। कुरैश के बड़े बड़े सरदार उनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे, मगर उन्होंने सब पैगामात रद्द कर दिए थे और इरादा कर लिया था कि अब मजीद निकाह नहीं करेंगी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक, दयानत और गैर मामूली हालात सुनकर उनका दिल आपकी तरफ माइल हो गया। उन्होंने अपनी सहेली हजरत नफीसा बिन्त मुनिया के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को अपने चचा हजरत अबू तालिब और खानदान के बुजुर्गों के सामने रखा। भला हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जैसी मुअज़्ज़ज़, आकिल और शरीफ खातून से निकाह की पेशकश कौन रद्द करता। चुनाचे खानदान के सब अफराद ने खुशी के साथ इस रिश्ते को कबूल किया। निकाह की तारीख मुकर्रर हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाओं हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन खानदान के हमरा इस बाबरकत अक़्द की तैयारी में शरीक हुए। बनु हाशिम और मुअज़्ज़िज़ीन कुरैश को साथ लेकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ ले गए और निकाह मुनक्किद हुआ। इस मौके पर हजरत अबू तालिब ने निहायत फसीह और बलीग खुतबा दिया,
جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا، ہمیں اپنے بیت اللہ کا خادم اور حرم کا منتظم بنایا، ہمیں عزت، حکمت اور امن والا مقام عطا کیا اور قوموں میں سر بلندی دی۔ جب حضرت ابو طالب اپنا ولولہ و انگیز کلام مکمل کر چکے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی مؤثر انداز میں خطبہ دیا کہ حمد اسی خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں وہ شرف بخشا جس کا ذکر کیا گیا۔ ہم عرب میں وقار رکھتے ہیں اور آپ بھی فضیلت والے خاندان سے ہیں، ہمیں یہ رشتہ قبول ہے اور ہم خوش دلی سے اسے منظور کرتے ہیں۔ اے قریش، گواہ رہو کہ میں خدیجہ بنت خویلد کو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیتا ہوں۔ 400 مثقال مہر پر یہ بابرکت نکاح مکمل ہوا اور یوں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ سکون اور برکت سے آباد ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تقریباً 25 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور ان کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ انہوں نے اپنی دولت اور توانائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور خدمت میں پیش کر دی اور پوری وفاداری کے ساتھ زندگی گزاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی، امانت اور دانائی کے باعث اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ کم عمری ہی میں بڑے بڑے قبائلی تنازعات آپ کے فیصلوں سے حل ہونے لگے اور سرداران عرب آپ کی حکمت کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتے۔ اسی دوران مکہ کی تاریخ کا ایک سخت سال آیا جب موسلا دھار بارشوں نے سیلاب کی صورت اختیار کر لی اور وہ مقدس گھر جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا شدید متاثر ہوا۔ دیواریں کمزور ہو گئیں اور عمارت کو نقصان پہنچا۔ وقت کے ساتھ مختلف قبائل جیسے عمالقہ اور جرہم اپنی اپنی مدت میں اس کی مرمت کرتے رہے تھے، مگر عمارت نشیبی مکان پر ہونے کے باعث پہاڑوں سے آنے والا پانی اکثر حرم تک پہنچ جاتا تھا۔ قریش نے اوپری جانب بند باندھے مگر وہ بار بار ٹوٹ جاتے۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کو گرا کر مضبوط بنیادوں پر نئی تعمیر کی جائے، دروازہ بلند رکھا جائے اور چھت بھی ڈالی جائے۔ سب قبائل نے مل کر کام شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں شریک ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف حصے قبائل میں تقسیم کر دیے گئے۔ جب دیوار حجر اسود کی جگہ تک پہنچی تو سخت اختلاف کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو دیوار میں نصب کرنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ ہر قبیلہ پکار اٹھا کہ یہ اعزاز ہمارے حصے میں آئے گا۔ خبردار، کوئی آگے نہ بڑھے، یہ شرف صرف ہمارا ہے۔ اگر کسی نے پیش قدمی کی تو تلوار سے جواب دیا جائے گا۔ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، حجر اسود ہمارے ہی ہاتھوں نصب ہوگا۔ اسی کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک کہ تلواریں نیام سے باہر آ گئیں۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی نے تو جان کی بازی لگانے کا عزم کر لیا۔ مکہ کے افق پر خون ریزی کے آثار منڈلانے لگے۔ قبائل ایک دوسرے کے مقابل سفارا تھے اور ہر دل میں یہی سوال تھا کہ کیا اللہ کا یہ مقدس گھر میدان جنگ بن جائے گا؟ کیا کوئی ہے جو اس آگ کو بجھا سکے؟ 5ویں دن حرم کعبہ میں سب قبائل جمع ہوئے تو ایک بزرگ نے تجویز پیش کی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہو اسے منصف مان لیا جائے اور اس کا فیصلہ سب قبول کر لیں۔ سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ قدرت الہی کہ اگلی صبح سب سے پہلے جو ہستی حرم میں داخل ہوئی وہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبان سے نکلا کہ یہ تو صادق و امین ہیں، ہمیں ان کے فیصلے پر رضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت سے فرمایا کہ ہر قبیلہ اپنا ایک نمائندہ منتخب کرے۔ چنانچہ سب نے اپنے سردار چن لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور حجر اسود کو اس پر رکھا۔ تمام نمائندوں کو حکم دیا
कि सब मिलकर चादर के किनारे थामें और पत्थर को उठाएं। सब ने मिलकर उसे उठाया। जब वो मकाम तक पहुंच गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को उसकी जगह नस्ब फरमा दिया। यूं एक खूनरेज तसादुम टल गया और एक अजीम फसाद खत्म हो गया। काबा की इमारत मुकम्मल हुई, मगर तामीर का सामान कम पड़ गया। इसलिए एक जानिब का कुछ हिस्सा बुनियाद से बाहर रह गया और इमारत निस्बतन मुख्तसर बनाई गई। जो हिस्सा बाहर रह गया वो हतीम कहलाता है और वहीं से काबा की छत का परनाला गिरता है। जब हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस को पहुंची तो आपकी तबीयत मुबारका में एक अजीम इनकलाब बरपा हुआ। आप खलवत पसंद हो गए। तन्हाई में बैठकर खालिक कायनात की इबादत और गौर व फिक्र में मशगूल रहने लगे। कायनात के मनाजिर, कुदरत के आसार और अपनी कौम के बगले हुए हालात पर गहरी सोच में डूबे रहते। इन्हीं अय्याम में सच्चे ख्वाबों का सिलसिला शुरू हुआ। जो कुछ ख्वाब में देखते वो सुबह की रोशनी की तरह जाहिर हो जाता। मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील के फासले पर जबल हिरा के दामन में वाक़े गार आपका मकाम क़याम बन गया। आप कई कई दिन का ज़ादे राह लेकर वहां ठहरते। जब सामान खत्म हो जाता तो घर वापस आते या हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा खाना पहुंचा देती। एक दिन आप गार में इबादत में मशगूल थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जलवागर हुए, जो अल्लाह ताला के पैगाम्बर फरिश्ते हैं। उन्होंने फरमाया, पढ़ें। आपने इरशाद फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं। फरिश्ते ने आपको मजबूती से थामा और छोड़कर दोबारा कहा, पढ़ें। आपने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार उन्होंने आपको कुव्वत से सीने से लगाया और फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम। ये पहली वही थी जो नाजिल हुई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयात याद करके घर तशरीफ लाए। इस गैर मुतवक्क़े वाक़े से दिल मुबारक पर हैबत तारी थी। आपने फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। जब कुछ इत्मीनान हो तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से सारा माजरा बयान फरमाया और अंदेशा जाहिर किया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तसल्ली दी कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, नादारों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक के मामले में लोगों का साथ देते हैं। फिर वो आपको अपने चचाजाद भाई वरक़ा बिन नौफल के पास ले गए, जो अहले इल्म में शुमार होते थे और साबिक़ा आसमानी किताबों से वाकिफ़ थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनसे अर्ज़ किया कि मेरे भतीजे की बात सुनी। वरक़ा ने दरियाफ्त किया कि आपने क्या देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा का वाक़या बयान फरमाया तो वरक़ा बिन नौफल ने कहा कि ये वही नामूस अकबर हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होते थे। काश मैं उस वक्त जवान और तवाना होता जब आप अपनी नबूवत का ऐलान फरमाएंगे। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देगी। ये सुनकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वरक़ा ने अर्ज़ किया, जी हाँ, जो भी आप जैसा पैगाम लेकर आया लोगों ने उसकी मुखालफत की। इसके बाद कुछ अरसा वही का सिलसिला मौकूफ रहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार वही में बेचैन रहने लगे। एक दिन आप घर से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे कि आवाज आई, या मोहम्मद। आपने सर उठाकर देखा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान और जमीन के दरमियान एक मसनत पर जलोहा अफरोज थे। ये मंजर देखकर दिल पर हैबत तारी हुई। आप घर वापस आए और फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। इसी हालत में सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व थियाबका फतहिर व रुज्ज़ फहजुर। ए चादर ओढ़ने वाले, उठ खड़े हों, लोगों को खबरदार करें, अपने रब की बड़ाई बयान करें, अपने लिबास को पाक रखें और बातिल से किनारा कश रहें। इसके बाद 3 बरस तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तौर पर निहायत हिकमत और राजदारी से दावत इस्लाम का फरीज़ा अदा फरमाया। सबसे पहले ईमान लाने वालों में ख़वातीन में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, आज़ाद मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु,
नौजवानों में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु शामिल थे। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की दावत से हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु, हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु, हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु भी ईमान ले आए। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मजीद अफराद हल्का इस्लाम में दाखिल होते गए और यूं हक का पैगाम खामोशी से दिलों में उतरने लगा। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु की अहलिया हजरत उम्मुल फज़ल रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा भी ईमान ले आईं। इनके अलावा बहुत से मर्दों और औरतों ने इस्लाम कबूल करने की सआदत हासिल की और आहिस्ता आहिस्ता लोग जमात दर जमात दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे, यहाँ तक कि मक्का में इस्लाम का चरखा फैल गया। ये सब इब्तिदा में पोशीदा तौर पर ईमान लाए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुफिया अंदाज में इनकी रहनुमाई और तालीम के लिए जमा होते थे, क्योंकि दावत का मरहला अभी फर्दन फर्दन और पसे पर्दा जारी था। सूरह मुद्दस्सिर की इब्तिदाई आयात के बाद वही का सिलसिला तेजी से जारी रहा। छोटी छोटी आयात नाजिल होती जिनमें तज़किए नफ्स, दुनिया की मोहब्बत की क़बाहत और आखिरत की जवाबदही का नक्शा इस अंदाज से खींचा जाता कि जन्नत और जहन्नम गोया निगाहों के सामने आ जाती। इन्हीं अहकाम में नमाज का हुक्म भी शामिल था। इब्तिदा में 2 रकत सुबह और 2 रकत शाम फर्ज की गई, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल अशीय्यि वल इब्कार। इब्न हिशाम बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम नमाज के वक्त वादियों में चले जाते और कौम से छुपकर इबादत अदा करते। एक मौके पर हजरत अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को नमाज पढ़ते देखा। हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि आप इसी तरीके पर कायम रहें। 3 बरस तक दावत खुफिया रही और इस अरसे में ईमान वालों की एक मजबूत जमात तैयार हो गई जो उखुवत, ताउन और पैगाम हक की नश्र और इशाअत में सरगर्म थी। फिर हुक्म इलाही नाजिल हुआ कि अब खुले आम दावत दी जाए, बातिल का रद्द किया जाए और बुत परस्ती की हकीकत वाज़ेह की जाए। चुनाचे एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर तशरीफ ले गए और पुकारा, या माशर कुरैश। जब सब लोग जमा हो गए तो फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर मौजूद है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने कहा, बेशक हमने आपको हमेशा सच्चा और अमीन पाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से खबरदार करता हूं, अगर तुम ईमान ना लाए तो सख्त अंजाम होगा। ये सुनकर कुरैश के लोग, जिनमें आपका चचा अबू लहब भी था, सख्त बरहम हुए। अबू लहब बोला, क्या हमें इसीलिए जमा किया था? तुमने हमारा वक्त ज़ाय किया और हमारे माबूदों को बुरा कहा, तुम्हारे लिए हलाकत हो। लोग गुस्से में मुंतशिर हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें करने लगे। इसी बदजबानी पर फौरन सूरह लहब नाजिल हुई, जिसमें अबू लहब और उसके अंजाम का वाज़े ऐलान कर दिया गया। सूरह लहब में अबू लहब की हलाकत की खबर सुना दी गई। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद। यानी अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद भी बर्बाद हो गया, ना उसका माल काम आया न कमाई। वो भड़कती आग में झोंका जाएगा और उसकी बीवी भी, जो लकड़ियां उठाने वाली है, उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। उसकी बीवी जमील, जिसका असल नाम अरवाई बिन्त हर्ब था, और वो अबू सुफियान की बहन और अबू लहब की ज़ौजा थी, दुश्मनी में अपने शौहर से बढ़कर पेश पेश रहती थी। वो रात के अंधेरे में कांटेदार झाड़ियां लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछा देती ताकि आपको अजियत पहुंचे। उसके पास एक कीमती हार था और वो कहती थी कि उसे बेचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में खर्च करूंगी, मगर कुरान ने ऐलान कर दिया कि उसकी गर्दन में खजूर की छाल की रस्सी होगी। गोया
اس کے غرور کا جواب دے دیا گیا۔ سورہ لہب کے نزول کے بعد وہ غصے سے بھڑک اٹھی، ہاتھ میں پتھر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی کعبہ کے پاس آئی اور سخت جملے کہنے لگی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ سامنے موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ تکبر انسان کو حق سے اندھا کر دیتا ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی کا انجام عبرتناک ہوا۔ ابو لہب ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہوا، اس کے جسم پر پھوڑے نکل آئے اور ایسی بدبو پھیلی کہ گھر والے بھی قریب آنے سے گھبرانے لگے۔ وہ تنہا مر گیا، اس کی لاش کئی دن پڑی رہی۔ آخرکار لوگوں نے دور سے گڑھا کھود کر یا دیوار گرا کر اسے دفن کیا۔ جسے اپنی طاقت اور خاندان پر ناز تھا، وہ ایسی حالت میں رخصت ہوا کہ کوئی اس کے قریب نہ آیا۔ ام جمیل بھی اپنے ہی عمل کا انجام دیکھ گئی۔ وہ لکڑیوں کا گٹھا سر پر رکھے جا رہی تھی، تھکن سے بیٹھی، پھر اٹھنے لگی تو رسی اس کے گلے میں الجھ گئی۔ گٹھا پیچھے کو گرا اور رسی نے اس کا دم گھونٹ دیا۔ وہ وہیں تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا شرک کی حقیقت بیان کرنا اور بتوں کی بے بسی واضح کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ مرحلہ آ چکا تھا جب حکم الہی ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے علال اعلان پہنچا دیں اور باطل کے مقابل ڈٹ جائیں۔ پھر حکم ہوا کہ جو پیغام دیا گیا ہے اسے علال اعلان پہنچا دیجیے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی اور شرک و بت پرستی کی حقیقت واضح فرمانے لگے۔ یہ آواز مکہ کی فضا میں گونجی تو گویا سناٹے میں بجلی کوند گئی۔ مشرکین نے محسوس کیا کہ ان کے معبودوں کو باطل کہا جا رہا ہے اور ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یوں قریش بلکہ پورا مکہ مخالفت پر آمادہ ہو گیا اور اعزار ثانیہ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ بنو ہاشم کے خوف سے وہ کھلم کھلا قتل کا ارادہ نہ کر سکے، مگر ظلم و ستم کے نئے نئے طریقے اختیار کیے۔ بازاروں اور گلیوں میں یہ پروپیگنڈا کیا جانے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، جادوگر ہیں، شاعر ہیں یا دیوانہ ہیں۔ آپ کے پیچھے شرارتی لڑکوں کو لگا دیا جاتا جو آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے۔ کبھی راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی۔ آپ کے معجزات کو جادو قرار دیا جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے تو شور مچایا جاتا، تالیاں اور سیٹیاں بجائی جاتی تاکہ کلام الہی کسی کے کان تک نہ پہنچ سکے۔ پہرے بٹھا دیے جاتے کہ کوئی سن نہ لے۔ کسی مجمع میں آپ ایمان کی دعوت دیتے تو ابو لہب پیچھے پیچھے چل کر لوگوں کو بھڑکاتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، مگر اس کی بات نہ سنو۔ ایک موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے تو ابو جہل نے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ کون ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اجڑی لا کر ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط نے یہ حرکت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے۔ اجڑی گردن اور پشت پر رکھی رہی اور کفار ہنستے رہے۔ آخرکار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، انہوں نے وہ گندگی ہٹائی اور باپ کی دلجوئی کی۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، ایمان لانے پر سخت ترین ظلم کا نشانہ بنائے گئے، مگر ان کی زبان پر احد احد کی صدا بلند ہوتی رہی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں گلیوں اور بازاروں میں گھسیٹا جاتا، پشت پر کوڑے برسائے جاتے اور دوپہر کی تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا، پھر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ سانس رک جائے۔ امیہ بن خلف کہتا کہ اسلام چھوڑ دو ورنہ اسی طرح مر جاؤ گے، مگر ان کے لبوں پر احد احد کی صدا جاری رہتی اور چہرے پر استقامت کی روشنی جھلکتی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو جلتی زمین پر لٹا کر مارا جاتا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو مکہ میں مسافر کی حیثیت سے قیام کیا اور حرم میں بلند آواز سے
अपने इस्लाम का ऐलान करते, हर रोज मार खाते, लहूलुहान होते और कई दिन तक आबे ज़मज़म के सिवा कुछ न मिलता। जुल्म सिर्फ गरीबों तक महदूद न था, मुअज़्ज़ज़ और साहिब हैसियत लोग भी न बच सके। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को हरम में इस कदर मारा गया कि सर खून से तर हो गया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके अपने चचा ने बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। एक दिन सरदारान कुरैश ने सोचा कि आखिर ये दावत क्यों रुकी नहीं, शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तिदार या दौलत चाहते हों। चुनाचे उतबा बिन रबिया को भेजा गया कि उनका मकसद मालूम करे। वो तन्हाई में आया और कहने लगा कि अगर आपको सरदारी चाहिए तो हम दे दें, अगर माल चाहते हैं तो जमा कर दें, अगर किसी मुअज़्ज़ज़ खानदान में निकाह चाहते हैं तो उसका इंतज़ाम हो जाए, बस इस दावत से दस्तबरदार हो जाएं। कमरे में खामोशी छा गई। एक तरफ दुनिया की चमक थी और दूसरी तरफ हक की सदा, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लालच को रद्द कर दिया और ऐसा जवाब दिया जिसने उतबा के दिल को हिला दिया। ये किस्सा अगले हिस्से में बयान होगा। मजीद जानने के लिए चैनल पर मौजूद दीगर अक़साद ज़रूर देखें और कमेंट में एपिसोड नंबर 3 लिखकर अपनी राय का इजहार करें।